पहला काम है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेकंड होता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। ये बड़ा मस्त गेम है। ज्यादातर लोग परेशान हैं, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं, ये क्या सोचेगा, प्री जजमेंट बोलते हैं इसको। याद रखना, अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई होती कि अभिनीत साहू मेरा क्लासमेट है, इसको मैं क्या प्लान दिखाऊंगा यार, छिंदवाड़ा से आया है, पढ़ने आया है, तो आज ड्यू सॉफ्ट का डी नहीं होता मध्य प्रदेश में। किसी की शुरुआत ही नहीं होती यहां से, खासकर छिंदवाड़ा ग्रुप की। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी ने पहल की। अगर पीयूष सर को प्लान नहीं दिखाया गया होता छिंदवाड़ा में, सुनील रजक सर को गुना में घूमते फिरते प्लान नहीं दिखाया गया होता, तो आज की डेट में बाकी लीडर्स का पता नहीं होता। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं दोनों की कहानी सुना देता हूं। आदमी को पहले से जज क्यों नहीं करना चाहिए कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा? क्यों? पीयूष सर को जब ड्यू सॉफ्ट के बारे में बताया गया तो पीयूष सर अपनी दुकान में बैठते थे। मतलब पीयूष मालवी पहली बार ड्यू सॉफ्ट का प्लान तब देखे हैं जब मालवी जी दुकान में बैठते थे, अच्छा खासा 25-30 हजार रुपए कमाते थे, डीटीएच का रिचार्ज भी बेचते थे, मोबाइल का रिचार्ज भी बेचते थे, दूध का काम भी करते थे, और हल्दीराम नमकीन जैसे होता है ऐसे पैकेट वाला काम भी करते थे, किराने का काम भी करते थे, घर भी चलाते थे, गल्ले का भी काम करते थे, मस्त पैसा कमाता था। उसके बाद उसको मनी मैसेज लगा कि भाई एक और काम है। बंदा ड्यू सॉफ्ट देखने नहीं आया था, बंदा ये देखने आया था कि यार मैं इतना काम कर रहा हूं, उसके बाद दूसरा बंदा छिंदवाड़ा में रह रहा है और वो बोलता है काम को डिस्टर्ब किए बिना तू पैसा कमा सकता है, कैसे? वो कैसे देखने आया था। सुनील रजक सर अपने काम में व्यस्त थे, गार्डन में बैठ के झूला झूल रहे थे झूला। रविंद्र सर तो गार्डन घूमने गए थे, उन्होंने झूला झूलते हुए एक आदमी को देखा और उनको लगा ये फ्री है तो चलो प्लान दिखा देते हैं। अगर ये दोनों को प्री जज कर लिया गया होता, एक आदमी गार्डन में झूला झूल रहा था और एक आदमी अपनी मस्त जिंदगी जी रहा था, उसके बावजूद इनको प्लान दिखाया गया, मतलब मनी मैसेज लगाया गया। अगर मनी मैसेज में प्री जजमेंट होता तो शायद इनमें से कोई नहीं होता। सो एवरीवन, नंबर 1, आप में से कोई भी जब लिस्ट बनाए तो आज के बाद दिमाग में एक ख्याल ना लाए ये करेगा कि ये नहीं करेगा, ये तो गरीब है, इसको तो बोलते नहीं आता है, ये ऐसी जगह रहता है जहां मोबाइल नहीं, लाइट नहीं, ये तो सुनेगा ही नहीं, इसके घर में बहुत पैसा है, ये नहीं सुनेगा। गलत बात। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं प्री जजमेंट के। आपको पहले से क्यों नहीं सोचना है? नंबर 1, पीयूष मालवी सर, प्रियंक सर, नीलेश सर और विजय सर, इनमें से चारों की जिंदगी और इनका फैमिली बैकग्राउंड आप उठा के देखेंगे, अगर ये ड्यू सॉफ्ट नहीं भी करते तो भी ये पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते थे, इतना पैसा इनके घर में है, मस्त जिंदगी जीते, ये कार भी खरीद लेते, ये अय्याशी भी मारते, फुल जिंदगी जीते। लेकिन जिंदगी में लाइफ स्टाइल लगाने के लिए ड्यू सॉफ्ट में आए। इसका मतलब है अगर कोई रिच क्लास में प्लान दिखाना चाहता है तो आपके सीनियर में कोई गरीब टाइप का आदमी नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छे पोजीशन में है। हाँ, अंबानी की और अदानी की फैमिली से नहीं आता है, लेकिन समाज में एक मीनिंग फेम है, तो आप प्लान दिखा सकते हो। दूसरा, अगर बात करें खेती किसानी वालों को प्लान दिखाएं कि नहीं दिखाएं, सोचते हैं पता नहीं बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। फिर से मैं प्रियंक सूर्यवंशी पे आता हूं। अगर प्रियंक सूर्यवंशी की पुरानी फोटो देखी जाए या बात किया जाए, कभी पर्सनल बात करके देखना, आज बंदा बोलता है। पहली बार जब हम प्रियंक सर से मिले थे, प्रियंक सर सिर ही ऊपर नहीं उठाते थे, नजरें नीची, नुसरत बाजी अति से ज्यादा शर्माती थी जब पहली बार मिली थी। तो याशु खाइतवार पहली बार में बात ही नहीं करती थी। मतलब ड्यू सॉफ्ट में ऐसे कई बंदे बंदियां हैं, अनिकेत साहू जो आज स्टार है, बोलता ही नहीं था। ऐसे कई लोग हैं जो बड़े शाई नेचर के थे, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद ये सीख गए। मतलब अगर आपको कोई ऐसा बंदा है जो कम बोलता है या बातें नहीं करता, आपको लगता है इसके अंदर तो जमीनी बहुत कमजोर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ड्यू सॉफ्ट में ऐसे लोगों ने 100 माइल कर लिए। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो ऐसी जगह से है ना जहां पे बिजली है, ना पानी है, ना लाइट है, कुछ नहीं है, ये कैसे काम करेगा, तो आप एक बार, हर्रई में हमारे कुछ बंदे हैं जिनके घर में आज भी फर्श नहीं है। हमारी टीम में ऐसे कुछ बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना एरिया का ना बंदे का, जिनकी बारिश में आज भी छत टपक रही होगी, उन्होंने बर्तन रख दिए होंगे, फिर भी उन्होंने ड्यू सॉफ्ट किया। हमारी टीम में ऐसे कई बंदे हैं जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं था,
माँ बाप अगर सुबह नौकरी में गए हैं रोजगार गारंटी में, तो शाम को राशन पानी लेके आ जाते थे। उन लोगों ने भी ड्यू सॉफ्ट किया है, बिल्कुल किया है। हमारी टीम में एक बंदी थी, है गजब की। मैंने उसको देखा, वो उस समय छिंदवाड़ा परासिया की टॉपर थी। पीयूष सर लोग पहली बार उसके घर के सामने कार लेकर गए थे। उसकी मम्मी बोलती हैं, हमारे घर में आज तक कार ही नहीं आई है, ना ही कोई कार वाला आया है। पहली बार मोहल्ले वाले बाहर निकल के इसलिए देख रहे हैं कि इनके घर में कौन सा कार वाला आ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं, और ये आज की डेट में प्रिविलेज हैं, स्टार हैं, प्रीमियर हैं, डिप्लोमेट हैं। एक एम्बेसडर भी ऐसा ही है। इसका मतलब है, अगर आपको कोई भी कैटेगरी मिलती है तो आप उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जज करना बंद कर दीजिए। आपका काम है शो द प्लान का थर्मामीटर लगाना और ये जज करना, इसको कामयाबी का बुखार आया तो ओके, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। प्री जजमेंट करना बंद कर दीजिए। कॉन्टेक्टिंग कैसे करते हैं? कॉन्टेक्टिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लॉन्ग अप्रोच मैसेज या यूट्यूब लिंक्स के थ्रू, या डायरेक्ट कॉल और फेस टू फेस करना। करते थे, लोगों से मिलते थे, फोन लगाते थे, हो जाता था। अभी ऐसा नहीं चलेगा। अभी दोनों चीज आपको डील करना पड़ेगा। हाउस कैसे? यू शुड डील लाइक दैट। सोशल मीडिया, अच्छा मैं आपको बताता हूं, आप मुझे 2-3 सवालों के जवाब देना। 3-4 नाम बड़े फेमस हैं इंडिया में, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी जी, उज्जवल पाटनी जी, बहुत सारे मोटिवेटर ट्रेनर। आपको पता है इनकी फैमिली इनसे इनका मोटिवेशन नहीं सुनती है। इनके परिवार के लिए तो बकवास करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो आइकॉन है। तो फिर ये अपना बिजनेस कैसे कर रहे हैं? मैं तो उन्हें जानता नहीं, मेरे रिश्ते में तो आते नहीं है तीनों, आपके रिश्ते में भी नहीं आते तीनों। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ दिन पहले ड्यू सॉफ्ट में एक बड़ा अच्छा मैसेज घूम रहा था, मैंने बनाया था, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब फॉर हाउस वाइफ, स्टूडेंट, मैरिड वुमेन्स एंड कपल्स, interested pupils can call for 5,000 to 25,000 per month, वर्क फ्रॉम होम। ऐसे करके एक मैसेज बना के स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ था, सब लोगों ने लगाया, सोशल मीडिया में डाला। इट्स अ टाइप ऑफ कॉलिंग। आप चाहें तो एक अच्छा सा मैसेज बना के अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक मैसेज अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके मोबाइल में व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। आप चाहें तो ये मैसेज अपने सोशल मीडिया की डीपी बना सकते हैं, अपने टाइमलाइन पे शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को रिकॉल कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू आप मनी मैसेज लगा सकते हैं। दूसरी चीज, लॉन्ग अप्रोच। लॉन्ग अप्रोच कैसी होती है? लंबे टाइम तक किसी को अप्रोच करने के बाद जब हमें रिस्पॉन्स मिले, लाइक फॉर दैट, आई एम योर फ्रेंड, लेकिन मैं आपकी जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बस इतना, हाँ पढ़ा है, ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, साथ में देखा हूं, पढ़ा है, ठीक। अब इनको कैसे अप्रोच करें? नंबर 1, जो मैसेज पहली बार बोला ये मैसेज इनके मोबाइल में भेज दो, बस हो गया। अब ये देखो क्या ये बंदा सीन करता है। अगर ये बंदा सीन करता है और उसमें भेजता है थंब इंप्रेशन, गुड, मतलब ही इज इंटरेस्टेड। इमोजी भेज देता है चीजी हंसता हुआ, मतलब इंटरेस्टेड है। कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, मतलब रीड किया है, नॉट इंटरेस्टेड है। बट मैसेज भेज के आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। तो अपने एंड्रॉइड फोन में जितने भी यूजर्स हैं, आपके फोन बुक में जितने नंबर हैं और लिस्ट में जितने आपने बनाए, सबको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इन सोशल साइट्स पे, जहां पे भी भेज सकते हो भेज दो। दूसरा, अगर कोई इसके बाद इंटरेस्ट लेता है, कॉल करता है, तो नंबर आएगा प्लान का। अगर इंटरेस्ट नहीं लेता है, प्लान नहीं होता है, तो आपको यूट्यूब की लिंक भेजनी है। किस चीज की लिंक? कोई एक सीनियर के पैसे कमा रहा है, वो बता रहा है अपने बारे में, उसकी लिंक, जिस लिंक की वैल्यू होनी चाहिए 2 या 3 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा। या फिर आपके काम में माहौल वाली लिंक, या आपके काम में कोई ऐसा मोटिवेशन थॉट, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते, कमाना चाहते, ये करना चाहते, तो आपका स्वागत है इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में। इस टाइप का एक मैसेज जिसके अंदर मोटिवेशन हो, एक मैसेज हो, क्लियर वर्ड हो, और जो लोगों को रिकॉल करता है, इस टाइप के मैसेज की एक लिंक भेज दीजिए लॉन्ग कॉन्टेक्टिंग, लॉन्ग अप्रोच वाले लोगों को, जिनसे आप बात नहीं कर सकते। ये कौन से लोग होते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे आपका वो बड़ा भाई जिससे आज तक आपने मुंह खोल के बात नहीं की, एक वो। दूसरा, आपके चाचा मामा ताया की फैमिली, जिनसे आप, कई बार हम सोचते हैं कि ये पैसे में मेरे से रिच है तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैसेज तो भेज देते हैं ना धीरे से हम उनको।
कई बार ये बहुत गरीब है हमारे घर की और इसके घर की, मेरे मम्मी पापा की लड़ाई चलती है इनसे, तो बात नहीं करना है, उसको मैसेज लिंक भेज दो। जिनसे उन लोगों को आप लिंक भेज देते हो तो वहां से आप मैसेज डाल सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ये कहां कहां चलेगा? नंबर 1, आपसे जो उम्र में बड़े होंगे उनके साथ। नंबर 2, जो डेडिकेटेड पर्सन होंगे लाइक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, फ्री टाइम पे जो देख सके, डेडिकेटेड पोस्ट पे उनको आप दे सकते हो। नंबर 3, जो अभी भी जॉब कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं, दिल्ली पुणे में रहते हैं, उनको आप इस टाइप का मैसेज भेज सकते हो। नंबर 4, अपने कजन और रिलेटिव जो आपसे बड़े हैं उनको भेज सकते हो। नंबर 5, क्लासरूम और कोचिंग में जो बंदा पढ़ने में ज्यादा तेज है लेकिन आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, जो करियर के लिए पैशनेट है लेकिन आपसे उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, ऐसे लोगों को आप ये मैसेज भेज सकते हो। यहां से आपको कॉलिंग्स हो जाएगी इनविटेशन की। थर्ड अप्रोच, डायरेक्ट कॉल और फेस टू फेस मीट। डायरेक्ट कॉल इन द सेंस, मैंने फोन किया निकिता कटारे को कि निकिता जी गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसी हो, क्या कैसा हो। मैंने इनसे बात किया, जब मैंने इनसे मेरी फ्रेंड है, ऑब्वियस सी बात है हाय हेलो का रिस्पांस तो देगी, हाय मतलब हाय, हेलो मतलब हेलो। फिर मैं बोलूंगा यार मैं क्या है, मैं ना अपने भाई के साथ एक जबरदस्त वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा हूं, एक ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है और इसमें मेरे भैया को कुछ लोगों की जरूरत है। फिर मुझे तुम्हारे बारे में ख्याल आया कि तुम भी घर से काम करने में इंटरेस्टेड हो, और उन्होंने जैसे ही बोला कि उन्हें कुछ टैलेंटेड लोगों की जरूरत है जो पढ़ने में तेज भी हो और लाइफ को लेकर सीरियस हो, काम के लिए इंटरेस्टेड हो और जिंदगी में कुछ करना और बड़ा करना चाहते हैं, मुझे तुम्हारा नाम याद आया इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। जैसी बंदी अगर मुझे इंटरेस्ट दिखाएगी तो मैं बात को प्रोसीड करके बोलूंगा ठीक है, कल हमारा वेबिनार है, कल हमारा वेबिनार है जो हम जूम पे करते हैं, इसको यूज करना, ऐसे इंस्टॉल करना और उसमें आना, बाकी बातें उसी में होंगी। अभी फिलहाल मैं बिजी हूं, क्यों? क्योंकि मैंने नया नया काम चालू किया है, तो मैं काम भी कर रहा हूं और मैं सीख भी रहा हूं। नंबर 1, मेरी बातों में सेंस समझना, जो मैं बोलता जा रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते जा रहा हूं। नंबर 1, मेरी बातों में ईगो नहीं झलकना चाहिए, डिस्कशन झलकना चाहिए, पोलाइटनेस झलकना चाहिए। नंबर 2, मेरे वर्ड क्लियर होने चाहिए, बातों की स्पीड कॉमन होनी चाहिए ताकि सामने वाला समझ पाए। मेरा जो सेंस होना चाहिए वो देने का होना चाहिए, एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड लेने का नहीं होना चाहिए कि मेरे को आपकी नीड है। नो, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई कैन एंड आई कैन मेक योर फ्यूचर, आई एम इनवाइटिंग यू, यू आर नॉट इनवाइटिंग टू मी। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए और एटीट्यूड हमेशा पोलाइटनेस वाला ही सही रहता है। द सेकेंड थिंग, यू शुड बी क्लियर, नीड एंड स्पेसिफाइड। ज्यादातर लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम क्या है, जिनकी वजह से लोगों का मनी मैसेज फेल हो जाता है, जिनकी वजह से लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपनी लिस्ट पे या काम पे। नंबर 1, लोग जब भी बात करते हैं उनके शब्द क्लियर नहीं होते हैं, सामने वाले को यही नहीं समझ में आता कि ये बोल क्या रहा है। कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो गलत होते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो उटपटांग होते हैं। तो अच्छे शब्दों का, सधे हुए शब्दों का, लाइक आई एम डूइंग, कि जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, आई एम टॉकिंग टू संदीप कुमार, हेलो संदीप, दिस इज प्रमोद, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। संदीप, मैं एक बहुत अच्छे एजुकेशन कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं, आजकल तो कोरोना में आपने सुना ही हुआ है कि सबकी हालत खराब है। हाँ जी, सुना हुआ है संदीप, घर से ही मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। एक्चुअली ये काम मेरे बड़े भैया और बड़ी दीदी का था, मैंने सोचा फ्री बैठा हूं तो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूं, और इस काम में आराम से 5 से 10 हजार रुपए आ सकते हैं। जैसे मेरे भैया और दीदी ने बोला कि उन्हें कुछ इंटरेस्टेड लोगों की जरूरत है जो लाइफ को लेकर सीरियस है और घर में बैठ के 5-10 हजार कमाना चाहते हैं, मेरे को संदीप आपके बारे में ख्याल आया कि आप मेरे साथ पढ़ते हो या मैं आपको जानता हूं और आप बड़े इंटरेस्टेड हो लाइफ को लेकर। हमने कई बार इसके पहले बातें की हैं, मेरे को आपकी बात से झलकता है कि आप सीरियस हो। देखो, रिक्रिएट कर रहा कि आप लाइफ को लेकर सीरियस हो, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अपने घर के लिए सीरियस हो और आप घर में रह के काम करना चाहते हो, खासकर कोरोना के दौर में, ताकि आपकी पॉकेट मनी निकल जाए और जो भी आपकी जरूरत जिम्मेदारियां हैं पूरी हो जाए। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है। अब अगर संदीप मुझे रिप्लाई देते हाँ हाँ क्या काम है, कैसा करना है, एक्चुअली संदीप मैंने भी अभी स्टार्ट किया था, आई एम टू मच बिजी, मैं सीख भी रहा हूं और मैं कर भी रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको भैया से मुलाकात करवा सकता हूं, या मैं मेरे यहाँ एक जूम एप्लीकेशन है जो वीडियो कॉलिंग होता है, जैसे व्हाट्सएप होता है, उसमें मैं आपकी बात करवा सकता हूं, व्हाट्सएप पे या जूम पे। तो एक टाइम फिक्स करूंगा मैं और संदीप का प्रेजेंटेशन करवा दूंगा। मेरे शब्द क्लियर हैं, मेरी बातों में डिस्कशन है, मैंने संदीप को एडिफिकेशन लगाया कि संदीप यू आर टैलेंटेड गाय, आप पढ़े लिखे हो,
आप घर की जिम्मेदारियां लेना चाहते थे, मैंने रिक्रिएट किया है। मेरी बातों में कहीं से कहीं तक ईगो नहीं झलका है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा मैसेज एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, कि मैं एक काम कर रहा हूं जिसमें आप अपना मंथली एक्सपेंसेस निकाल सकते हो 5 से 10 हजार। एकदम क्लियर मैसेज है ये। मेरे पास एक काम है जिसको मैं कर रहा हूं अपने भैया दीदी के बिहाफ में, जिसको अगर आप करते हो संदीप तो आप आराम से 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो। थर्ड थिंग, मेरे को ऐसे कुछ लोगों की जरूरत है, मेरे भैया ने बोला और मुझे आपके बारे में ख्याल आया, मतलब मैं कॉल कर रहा हूं सामने वाले को, मेरी भाषा शैली क्लियर है, मेरे वर्ड क्लियर है, टोनिंग क्लियर है, मेरा मैसेज क्लियर है, दैट इज अ परफेक्ट मनी मैसेज। तीनों फंडे में काम करेगा। कौन कौन से? नंबर 1, डायरेक्ट मिलके मैसेज लगाना या कॉल पे लगाना, उस पे भी। लॉन्ग अप्रोच, यूट्यूब की लिंक भेज दिया, मैसेज भेज दिया, सामने से कॉल आया तो बात करना। सोशल मीडिया पे जब मैसेज बना के डालोगे सामने से कॉल आएगा, उनसे भी यही बात करनी है। लाइक कुछ कॉल्स, कुछ शब्द, जैसे क्या काम है, करना क्या है, क्या होता है, पैसे कितने लगाने पड़ेंगे, क्या मुझे घर पे जाना है, क्या मुझे किसी को डील करना है, क्या शेयर मार्केट का काम है, पढ़ाई लिखाई में क्या करना है, मेरी डिग्री अच्छी नहीं है। हर सवाल का सिंपल जवाब, एकदम सिंपल, कि संदीप डायरेक्ट बात करते हैं, अगर आप मेरे घर आ सकते हो, हालांकि कोरोना में संभव नहीं है तो वीडियो कॉल कर लेंगे जिस टाइम पे आप फ्री हो। वैसे हमारा नून टाइम पे काम होता है, खाना पीना खाने के बाद 2:30 बजे, या दोपहर में 12 बजे कॉल होती है, शाम को 5 बजे होती है। एक बार आके अच्छे तरीके से समझ लो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, बैठ के कर लेंगे या कॉल पे कर लेंगे। ये आपका सामने से रिप्लाई होना चाहिए। आपको ज्यादातर अप्रोच करनी है, नंबर 1 उसका प्रेजेंटेशन कोई दिग्गज करे। नंबर 2 वो आपके जूम एप्लीकेशन के वेबिनार में, व्हाट्सएप के कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे डील हो। नंबर 3 बंदे से 1 to 1 टॉक हो, या उसके साथ बैठ के ऐसे इन्वायरमेंट में बात हो कि आप उसे सुनाओ बात तो वो सुन सके। इस अप्रोच में आपको बात करनी। सेकेंड, सेंड मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, वीडियोस टू हुम यू आर प्रोस्पेक्टिंग। अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि एक बार मनी मैसेज लगाया, सामने वाले ने इंटरेस्ट लिया तो सर मेरा प्लान हो गया, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है तो हम सेकंड अप्रोच नहीं करते, ये गलत है। नंबर 1, जब भी आप किसी से बात करें, मैं फिर से बात कर रहा हूं, डूज एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम, सेंड अ पॉजिटिव मैसेज। क्या होता है, जैसे मैंने संदीप को एक बार कॉल किया, मैंने संदीप से बात की, जरूरी नहीं है कि संदीप फर्स्ट टाइम में ही मेरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं या मुझसे इंप्रेस हो सकते हैं। मुझे कई बार अगर संदीप इंप्रेस नहीं होते हैं या संदीप के साथ मेरा प्रेजेंटेशन सेट नहीं होता या मीटिंग सेट नहीं होती है, तो ये बात वैसी ही है। एक बार जरा आप जस्ट डायल में जाके किसी भी एक फर्म में रजिस्ट्रेशन करके देखिए, रिकॉल करिए। चाहे शेयर मार्केट में एक बार आप इंक्वायरी करके देखिए, आप 1 महीने तक परेशान हो जाएंगे, आपके पास इतने कॉल आएंगे कि आपकी जान ले लेगा वो। बैंक में एक बार जाके पूछिए कि मेरे को SIP खुलवानी है 25,000 रुपए साल की, दिन में 4 फोन आएगा बैंक मैनेजर का, भले आप फोन करें ना करें। एटलीस्ट दिन में 1 मैसेज तो सामने वाले के पास जाना चाहिए। किनके पास? व्हाट्सएप में आप लोग ग्रुप में ऐड हो, एक से एक मैसेज आते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज जिनको आपने मनी मैसेज लगाया है उनको, जो आपकी लिस्ट में है उनको। कहते हैं मैसेज भी आदमी का व्यक्तित्व तो दर्शाता है। जैसे कुछ लोग कबीर सिंह का स्टेटस लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो रसिया लोग हैं, आशिक टाइप के लोग। कुछ लोग दंगल का लगाते हैं, तो वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले लोग हैं। कुछ लोग तेरे नाम का लगाते हैं कि भैया गजेंद्र सिंह ही मेरे को अच्छा लगता है, या मेरे को अरिजीत सिंह की आवाज अच्छी लगती है तो मैं लिरिक्स सुन रहा हूं। आप लिरिक्स नहीं सुन रहे हैं, आप अपने अंदर का एटीट्यूड बता रहे हैं कि ऊपर से आप बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से आप आशिक ही ठहरे हैं पूरे पूरे। सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो मैसेज है और आपका स्टेटस ही आज के टाइम में बिजनेस है। अगर आपके स्टेटस में वो जो लड़के लड़की के अफेयर वाले जो दिल टूटने वाले वीडियोस और टिकटॉक के पता नहीं कौन कौन से वीडियोस लोग रखते हैं, खासकर सेंटी सेंटी, ये पता है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि काम तो आपका अच्छा है, बोलता अच्छा है, लेकिन तो दिल का रसिया आदमी हम तेरे साथ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मनी मैसेज में लोग गलती करते हैं। आपका व्हाट्सएप का स्टेटस, सोशल मीडिया का स्टेटस, आपकी प्रोफाइल फोटो और आपके बात करने की टोनिंग, आपका मार्केट में बोलचाल व्यवहार, ये बताता है कि आप भविष्य में कितने आगे जाओगे और आपकी दोस्ती कैसे कैसे लोगों से होगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो दारू भट्टी के सामने से रोज गुजरता होगा उसके दोस्त में दरुहे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
जो शाम को डेली चौराहे में अपनी गाड़ी में मेन स्टैंड लगा के बैठता होगा, नजरें सेकता होगा। इस बात में कोई अप्रोच की बात नहीं है कि मोहल्ले के रसिया उसके दोस्त ना हो, ये वो लफड़डूस ना हो। तो ये चीज हमें समझनी है, ये स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की बात है कि हमने जिसको मनी मैसेज लगाया है या हम जिनसे बात कर रहे हैं, हमारा स्टेटस ये सब क्लियर हो। आज से इन चीजों पे ध्यान देना, ये भी मनी मैसेज है। कई बार जब आप लगातार अपने सीनियर का फोटो लगाते हो, पैसे वाला, या अच्छे अच्छे वीडियोस का स्टेटस लगाते हो, स्क्रीनशॉट लगा देते हो, आपने लगाया कि जिंदगी में बिना गुरु के कुछ नहीं होता है, चाहे आपको प्लेन उड़ाना हो या साइकिल, दोनों जगह सीखना पड़ेगा। 7 दिन तक आप 7 स्टेटस रखिए। 8वें दिन में आपको कोई ना कोई दोस्त पूछ लेगा, यार आजकल तेरे स्टेटस बड़े मीनिंगफुल रहते हैं, कुछ करने लग गया है क्या? तो आपकी जुबान से आवाज आनी चाहिए, यही तो मैं चाहता था कि तू मेरे से पूछ। लग गया मनी मैसेज। कई बार स्टेटस भी मनी मैसेज होता है, बट आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल दुनिया में नहीं है, हम लोग डिजिटल दुनिया में। कई लोग लगाते हैं मेरा मूड ऑफ है, कोई कॉल ना करे, मतलब तुम दिखाना चाह रहे हो कि तुम दुनिया के सबसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो। कई बार लोग लगा लेते हैं कि दिल टूट गया है, आज मेरे को बुखार चढ़ गया है, मतलब तुम दिखाना चाहते हो कि सबसे बड़े लूजर हो। लेकिन कुछ लोग लगाते हैं शेर का सिंबल, और जिसमें लिखते हैं शेर, द लॉयन इज कमिंग सून विद अ मैसिव पेमेंट, तो वो दर्शाना चाह रहा है कि बंदा वर्किंग में, बहुत जल्दी फॉर्म में आ रहा है। इंप्रूव योर स्टेटस फॉर मनी मैसेज। सेकेंड, यूज फॉर्म मार्केट सिनेरियो फॉर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्टेक्टिंग। ज्यादातर आप लोग जब किसी से बात करें, मैसेज में बात करें, व्हाट्सएप कॉल पे बात करें, स्टेटस के थ्रू बात करें या डायरेक्ट कॉल में बात करें, मार्केट सिनेरियो और फॉर्म का इसका तो भूलिए। लाइक जैसे मैंने संदीप से बात की थी, तो मैंने एक बात बोला था, और संदीप कैसे हो, घर में सब ठीक, ओके। फिर मैंने बात आगे बढ़ाई कि मैं कुछ काम करने लग गया हूं, वर्क फ्रॉम होम। ये फॉर्म कहलाता है, FORM। ये आप इस्तेमाल करते हो यूजुअली, और करना भी चाहिए। आप सोचो, मैं यहां से दीपक हुईको को कॉल करूं और मैं बोलूं, दीपक मैंने एक जबरदस्त काम स्टार्ट किया हुआ है, तुम इंटरेस्टेड हो तो बड़े अच्छे से चले आना मेरे साथ, ये है। दीपक बोलेगा, भाई कौन, क्या, कैसा, मैं कुछ कर रहा हूं। मतलब आदमी को लिसनिंग मूड में तो लाना पड़ेगा ना। ये भी बात करने की एक कला है, जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो आप लोग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन, M फॉर मनी मैसेज। FORM। अब सबसे बड़ा दाव, अगर आप लोग न्यूज नहीं देखते हैं तो मैं बोलूंगा न्यूज देखिए। द मिंट पेपर है डिजिटली, डिजिटल पेपर का आप हिस्सा बनिए। न्यूज पेपर, प्रिंट पेपर अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, या सुपर 100 न्यूज आती है तो देखिए, सुबह और शाम की 1 आध घंटे न्यूज देखिए। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं और अगर वो डंके फेंक रहा है, बड़े बड़े फेंक रहा है आपको कि मैं यार सोच रहा हूं बहुत बड़ी कंपनी खोलने का, फैक्ट्री खोलूंगा मैं, और मैं डेयरी खोल लूंगा, मैं दुकान खोल लूंगा, अभी तो मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, फलाना ढिमका, तब आप ये रिप्लाई दे सको, डियर मैं न्यूज चैनल देख रहा हूं, आजकल सुधीर चौधरी बता रहा है कि यार 40 करोड़ तो बेरोजगार हो गए, रेलवे ने वैकेंसी निकालना बंद कर दिया है, बैंकिंग सेक्टर पे गाज गिरी हुई है, अभी की डेट में राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनकी संख्या कम होती जा रही है, बैंक मर्ज होते जा रहे हैं, मार्केट में टेक्निकल चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही, रोबोटिक्स आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो मैन पावर घट रही है। जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि बेटा जमाना बदल रहा है और मैं बदलते जमाने के साथ काम कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे निकल जाऊंगा। मतलब आप सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। ये भी जनरल टॉक और मनी मैसेज का हिस्सा होता है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर यहां से मैंने मान लो मैंने योगेश फरकारे को फोन किया और मैंने बोला योगेश बहुत बढ़िया काम है, ये है और ऐसा ऐसा करना है। अब मान लो योगेश भाई जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो वो मेरी बात मानेंगे कैसे? वहां पे आप मात खा जाओगे। उस वक्त आपको मार्केट के सिनेरियो पे बात करनी पड़ेगी कि भैया आज ही मैं देखा हूं असम में बाढ़ आ गई, खेती का नुकसान है, बिहार में सारे पुल टूट गए, हालत बहुत खराब है, देश के आधे इलाकों में बाढ़ भरी हुई है, मतलब इस बार खेती पे नुकसान हुआ है, मतलब इस बार महंगाई आएगी, मतलब एक नौकरी से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैं देख रहा हूं कोरोना नवंबर दिसंबर के पहले जा नहीं रहा है, 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज बंद है, मतलब जॉब्स पे क्राइसिस है। फिर मैं देख रहा हूं इंडिया में आधे से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि प्रोडक्शन है ही नहीं ना। पहले लोग कार बाइक लेते थे, अभी ले कहां रहे हैं? जब आप इन चीजों पे मार्केट सिनेरियो बोलते हैं इसको, मार्केट मेंटेलिटी या मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है,
उसको बताएंगे तो लिसनिंग मूड में आके बहुत अच्छे से डील होगी, वहां पे काम होगा। नेक्स्ट होता है शो द प्लान। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ई लर्निंग का और दूसरा पार्ट होता है बिजनेस का। दोनों बात बड़े गौर से समझिएगा मेरी आप। लोग यहीं पे मात खा जाते हैं।